आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो है आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण या फिर मैं यूं कहूँ कि एक बहुत ही ऑनरेबल महाविद्यालय जहाँ पे बैचलर्स के साथ साथ मास्टर्स में भी डिग्रियां प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप यहाँ के कुछ बातों को आप समझ पाओगे तो आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय की उनका प्राइमरी जो एम रहता है वो रहता है कि एडुकेशन के डिपार्टमेंट में वो किस तरीके से एक्सेल करे और उसी हिसाब से वो अपने बच्चों को प्रोडक्टिव बनाए, उनके आइडियाज़ को प्रमोट करे, साथ ही में समय के साथ जैसे अभी प्लेसमेंट्स वगैरह की बातचीत होती है तो अपने बच्चों को एक बड़े लेवल पे प्लेसमेंट भी दिला सके डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में। इसी के साथ एक आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज का हम एक ऑफिशियल वेबसाइट टूर कर लेते हैं। आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से दिखता है आपके सामने। जैसे ही पहला इंटरफेस ओपन होगा तो सबसे पहले आप देखोगे एक बहुत ही भव्य बिल्डिंग की फोटो जहाँ पे आत्माराम आप देख पा रहे होंगे कि वो लिखा हुआ है। स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा करोगे तो यहाँ पे कुछ कुछ नोटिसेस जो हैं वो मूव करती हुई आपको दिखाई देंगी। फिर यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लाइब्रेरी, इन सारे चीज़ों के बारे में भी आप देख सकते हो। कॉलेज के न्यूज़ के रिगार्डिंग भी बताया गया है। अपकमिंग इवेंट्स कौन कौन से हैं, अभी एक सेमिनार होने वाला है उसके रिगार्डिंग बताई गई है बातचीत। फिर यहाँ पे सोशल मीडिया के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो सतीश उपाध्याय सर हैं जो कि एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं दिल्ली यूनिट के भारतीय जनता पार्टी के, उनके मैसेजेस यहाँ पे दिए गए हैं। फिर थोड़ा सा आप और स्क्रॉल डाउन करोगे तो हेल्प डेस्क, ये सब सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब स्क्रॉल अप करने के बाद अबाउट में आप जैसे ही जाओगे तो इंट्रोड्यूसिंग ARSD यानी आत्माराम सनातन धर्म के कॉलेज के रिगार्डिंग आपको कुछ कुछ बातचीत दी गई है। यहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी बताया गया है कि भाई इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। एडमिशन में आप देखोगे कि जो DU का UG का बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन आया था वो बताया गया है, PG का भी दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी आप चेक कर सकते हो, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, फिर यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। प्रोस्पेक्टस भी यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज का प्रोस्पेक्टस ओपन होगा। अगर आप कॉलेज में इंटरेस्टेड हो ना तो आपको इन सारे चीज़ों के रिगार्डिंग बात पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो अकेडमिक्स में जैसे ही क्लिक करोगे कोर्सेज ऑफर, कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, बैचलर्स के कोर्स, फिर मास्टर्स के कोर्स भी आप देख पाओगे कि फ़िलहाल ऑफर किए जा रहे हैं। रिसर्च में आप चेक कर सकते हो, रिसर्च पब्लिकेशन एंड ऑल। अलुमिनाई एसोसिएशन है, फैकल्टीज़ एंड स्टाफ के रिगार्डिंग आप देख सकते हो। स्टूडेंट लॉगिन, फ़ी पेमेंट, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ARSD, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज बाय मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली विश्वविद्यालय के और किसी महाविद्यालयों के रिगार्डिंग आपको किसी तरीके का कोई संशय है या किसी तरीके की कोई जानकारी चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटीज कॉलेज, जहाँ पे महाविद्यालयों के साथ साथ आपको CUET के रिगार्डिंग भी सारी जानकारी मिलती रहेगी। प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ ही मैं कॉमेंट में भी पिन कर दूंगी, जहाँ पे समय के साथ आपके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे और समय के साथ आपको सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। इवन आप मुझसे वन ऑन वन चर्चा भी कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम ID पे मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, या मुझे मेल भी कर सकते हो du.delhibytes@gmail.com। इवन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड फॉर अदर परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्सेज डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.delhibytes.in, या फिर प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, डेली बाइट्स। अब हम कोर्सेज के रिगार्डिंग बात करते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट के भी कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि बैचलर इन इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑनर्स इन इंग्लिश, बैचलर ऑनर्स इन हिंदी। यही अगर मैं PG की बात करूँ तो MA इन हिंदी, MA इंग्लिश, MA पॉलिटिकल साइंस और MCOM जैसे महत्वपूर्ण कोर्सेज में डिग्रियाँ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती। मैं अगर एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की चर्चा करूं कि अगर आपको बैचलर की डिग्री में एडमिशन लेना है तो आपका क्लास 12th आप पास होने चाहिए या फिर क्लास 12th में आप अपियरिंग होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। अब अगर मैं कोर्स फी की चर्चा करूँ तो UG और PG में मैक्सिमम 14 से 15 हज़ार तक का खर्च आ सकता है।
ऑब्वियसली कोर्स टू कोर्स वेरी करेगा, हो सकता है कि बैचलर ऑफ इंग्लिश की जो फीस है वो थोड़ी सी कम हो, या फिर बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स की फीस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो, तो लेकिन ऑन एन एवरेज 15-20 के करीब आपका आपकी जो डिग्रियां हैं वो आपको मिल जाएगी। और ये मैंने 1 साल का ही बताया। अब जल्दी से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि दिल्ली विश्वविद्यालय की आपके फेवरेट महाविद्यालय कौन से हैं। एंड दिस विल बी ऑल अबाउट दिस लेक्चर। किसी भी वीडियो को लेके किसी भी तरीके का कोई डाउट है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ही आप बताओ। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं वहीं पे सारे डाउट्स को क्लियर करूं। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डू कॉमेंट अस, डू सब्सक्राइब मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय दिल्ली वाइड।